हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम किंगडम फंजाई के क्लासेस को कवर करेंगे। तो विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट वीडियो। किंगडम फंजाई आर डिवाइडेड इनटू 4 क्लास: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। और आज हम इन्हें सेपरेटली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी सी फाइकोमाइसिटीज। इनके जनरल कैरेक्टर्स को देख लेंगे। फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, ये एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, सड़ी गली लकड़ियाँ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा नमी में या फिर किसी सीलन जैसी जगह पर पाए जाते हैं, उन पर ये अच्छे से डेवलप करती हैं, ग्रो करती हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह भी प्लांट पर रहते हैं। जैसे कि आपने इसके पहले मस्टर्ड का लीफ जो होता है उस पर एज अ वाइट स्पॉट ये प्रेजेंट होती हैं, तो ये पैरासाइट के फॉर्म में भी प्लांट पर पाए जाते हैं। फाइकोमाइसिटीज के जो माइसीलियम होते हैं ये एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक होते हैं। एसेप्टेट मीन्स इसमें क्रॉस वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, एंड सिनोसिटिक मीन्स जिसके साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, उसे सिनोसिटिक कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर, यानी कि जो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जूस्पोर्स जो कि मोटाइल होते हैं उनके थ्रू भी होता है, या फिर एप्लानोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होते हैं उनके थ्रू भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ये कंप्लीट करते हैं। स्पोर्स आर एंडोजीनसी, जो स्पोर्स होते हैं जैसे कि जू स्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स होते हैं, ये एंडोजीनसी होते हैं, बॉडी के इनसाइड डेवलप होते हैं। जाइगोस्पोर्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ये 2 गैमेट्स के फिजन से मेडअप होता है। ये माइसीलियम का फिगर है जो कि एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक है। इसमें आप देख सकते हैं कि क्रॉस वॉल एब्सेंट है, एंड जो इसका साइटोप्लाज्म है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट का यूज़ किया है रिप्रोडक्शन को समझने के लिए। तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं जूस्पोर्स या फिर एप्लानोस्पोर्स। जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं और एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जो कि फिजन ऑफ 2 गैमेट्स, यानी कि 2 गैमेट्स के फिजन से। अगर दोनों गैमेट्स जो कि सिमिलर मॉर्फोलॉजी के हैं तो उसे आइसोगैमस कहेंगे, और अगर दोनों गैमेट्स जिनकी मॉर्फोलॉजी सिमिलर नहीं है तो वो एनोसोगैमस होंगे। जो स्पोर्ट्स के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उन्हें हम फिगर के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है आइसोगैमी। आइसोगैमी में आप देख सकते हैं कि दोनों की मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सेम है। एंड नेक्स्ट है ऊगैमी। ऊगैमी में एक जो स्पोर है वो लार्ज साइज का है, लेकिन जो दूसरा स्पोर्स है वो विथ फ्लैजिला स्मॉल साइज का है। एनिसोगैमी के जो स्पोर्स है, वन वेरी स्मॉल एंड अदर इज़ वेरी लार्ज। इस तरह से टाइप ऑफ जाइगोस्पोर्स होते हैं। यहाँ पर हम जाइगोस्पोर्स के फिगर को देख लेते हैं जो कि मेडअप हुआ है 2 गैमेट्स के फिजन से। इन फिगर्स को भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। आइसोगैमी जिनकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सिमिलर है। एनिसोगैमी इनकी मॉर्फोलॉजी तो सिमिलर है लेकिन इसका साइज एक स्मॉल और एक लार्ज है। नेक्स्ट है ऊगैमी। ऊगैमी में बिल्कुल डिफरेंट है, एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज है और जो स्पर्म है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। नाउ वी सी कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज। म्यूकर, राइजोपस जिसे ब्रेड मॉल्ड कहते हैं। एल्ब्यूगो एक पैरासिटिक फंगी है, वाइट स्पॉट के फॉर्म में ये मस्टर्ड लीफ पर प्रेजेंट होते हैं। हियर यू कैन सी पैरासिटिक फंगी विच इज प्रेजेंट ऑन मस्टर्ड लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाइट स्पॉट। नेक्स्ट वी सी फिगर ऑफ राइजोपस जिसे ब्रेड मॉल्ड भी कहते हैं। तो इसमें आप ब्रेड के ऊपर ग्रीन कलर का स्पॉट है, यही राइजोपस है, और इसका जो एक फाइन स्ट्रक्चर होता है वो धागे के जैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। एंड नेक्स्ट फिगर इज म्यूकर। नेक्स्ट वी सी एस्कोमाइसिटीज जिसे सैक फंगी भी कहा जाता है। और सैक फंगी क्यों कहते हैं? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका जो एस्कोमाइसिटीज की स्पोर्ट्स बॉडी होती है, इसी वजह से इसे सैक फंगी कहते हैं। नेक्स्ट वी सी जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज। फर्स्ट, मोस्टली मल्टीसेलुलर, यानी कि इनके जो ऑर्गेनिज्म है वो अधिकतर कैसे मल्टीसेलुलर है, जैसे कि पेनिसिलियम, एंड रेयरली यूनिसेलुलर। एंड कुछ ही ऐसे हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि यीस्ट। यीस्ट एक ग्रुप ऑफ फंगी है, ना कि सिंपल केवल एक ऑर्गेनिज्म। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक होता है, यानी कि ये डेड ऑर्गेनिज्म से फूड को इनटेक करते हैं। डिकम्पोजर्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म एंड अदर मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं।
पैरासिटिक नेचर होता है, मेन से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहकर अपने फूड को इनटेक करते हैं। एंड कॉप्रोफिलस भी होते हैं। कॉप्रोफिलस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो काऊ डंग पर या फिर डंग पर ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं। एस्कोमाइसिटीज का जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होता है। इसके पहले आपने देखा था फाइकोमाइसिटीज जो कि एसेप्टेट होते हैं, क्रॉस वॉल नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें क्रॉस वॉल प्रेजेंट होते हैं। ये फिगर है ब्रांच्ड एंड सेप्टेट माइसीलियम का, एंड इसमें क्रॉस वॉल प्रेजेंट है। सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफी कहते हैं एंड ग्रुप ऑफ हाइफी को माइसीलियम कहते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। नाउ वी सी रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटीज। फर्स्टली वी सी एसेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे होते हैं? कोनिडिया है जो कि एक्सोजीनस है, यानी कि बॉडी के आउटर साइड डेवलप होते हैं ऑन कोनिडियोफोर्स, एंड द कोनिडिया विच डेवलप ऑन कोनिडियोफोर्स ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, यानी कि जो कोनिडिया है वो जो जर्मिनेट करता है तो वो माइसीलियम को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट वी सी सेक्सुअल स्पोर्स विच इज़ कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, एंड ये स्पोर्स जो है वो एंडोजिनसली होते हैं, यानी कि बॉडी के इनसाइड डेवलप होते हैं। कहाँ पर? सैक लाइक एस्की में। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एस्की, वहाँ पर डेवलप होते हैं। और ये जो एस्की होती है इसकी डिफरेंट एस्कोकार्प पर अरेंज हो जाते हैं, एंड इन एस्कोकार्प को फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, जहाँ पर एस्कोस्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिगर में आप देख सकते हैं जो एस्कोस्पोर्स है वो एस्कस में अरेंज है, जो कि एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है। नाउ वी सी एग्जांपल्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज। फर्स्ट है एस्परजिलस, सेकेंड क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स की वजह से ये सेंट एंथोनी फायर डिजीज भी होती है। एंड थर्ड है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा यूज्ड इन बायोकेमिकल्स एंड जेनेटिक वर्क। न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला प्लांट भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है मोरल्स एंड ट्रफल्स, जो कि एडिबल होते हैं एंड ये डेलिकेसीज होते हैं। नेक्स्ट क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के कुछ ऐसे मेंबर है जिन्हें जनरली सभी लोग जानते हैं, जैसे कि मशरूम, ब्रैकेट फंगी या फिर पफ बॉल्स। नाउ वी सी जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। ग्रो इन सॉयल, ये सॉयल में ग्रो होते हैं, या फिर ऑन लॉक्स एंड ट्री स्टम्प, या फिर जो पेड़ के टुकड़े होते हैं उन पर ये ग्रो करते हैं। इन दिस फिगर यू कैन सी बेसिडियोमाइसिटीज आर ग्रो ऑन अ ट्री लॉग। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर इज दे लिव इन अ लिविंग प्लांट एज अ पैरासाइट, जैसे कि रस्ट एंड स्मट के फॉर्म में, जिसे हम आगे देखेंगे। बेसिडियोमाइसिटीज के माइसीलियम भी ब्रांच्ड और सेप्टेट होते हैं। आपको फाइकोमाइसिटीज छोड़कर एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज में इन तीनों में माइसीलियम सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखेंगे एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नॉट फाउंड, मीन से एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं। एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमनली बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। फ्रेगमेंटेशन के बारे में भी आप जानते होंगे, जब बॉडी का ही कोई पार्ट अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर गिर जाता है तो वो एक न्यू बॉडी में डेवलप होने लगता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इसमें सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगैमी बाय फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स। प्लाज्मोगैमी क्या है? जब दो सेल के जो कि डिफरेंट स्ट्रेन के होते हैं, एक प्लस एक माइनस, या एक मेल या फीमेल होते हैं, और उनके साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। एंड प्लाज्मोगैमी ही यहाँ पर हैपेंड होते हैं वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स के थ्रू। नेक्स्ट है रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, और जो प्लाज्मोगैमी के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा? डाइकैरियोटिक होगा। व्हाट इज डाइकैरियोटिक? डाई प्लस कैरियन इक्वल टू डाइकैरियोटिक, यानी कि जब एक ही सेल के अंदर टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक स्टेज आगे चलकर बेसिडियम के फॉर्म में डेवलप होगा। आगे हम बेसिडियम का फिगर भी देख लेते हैं। इन दिस फिगर यू कैन सी बेसिडियम एंड आल्सो बेसिडियोस्पोर्स विच इज डेवलप ऑन बेसिडियम। प्लाज्मोगैमी के थ्रू जो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर मेडअप होता है, अब वहाँ पर दो प्रोसेस होंगे, पहला होगा कैरियोगैमी एंड दूसरा होगा मियोसिस। कैरियोगैमी मीन्स जब टू न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरियोगैमी। नेक्स्ट प्रोसेस होगा मियोसिस। मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है, इसके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज यहाँ पर हम इतना ही जनरल इसके बारे में जान लेते हैं। तो कैरियोगैमी और मियोसिस के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहेंगे बेसिडियम। एंड बेसिडियम इस प्रोड्यूस करता है 4 बेसिडियोस्पोर्स, यानी कि 4 बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियम अपने ऊपर डेवलप करता है, जो कि एक्सोजीनस होते हैं, बाहर की तरफ। फिगर के थ्रू भी हम समझ लेंगे। आपको
नीचे की साइड में लोअर साइड में बेसिडियम दिखेगा और उसके अपर साइड में 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस हैं जो कि बेसिडियम प्रोड्यूस करता है। और सभी बेसिडियम फ्रूटिंग बॉडी पर अरेंज्ड होते हैं और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं बेसिडियोकार्प। Now we see common examples of Basidiomycetes: agaricus, which is also called mushroom; Astilago, which produce smut disease; and Puccinia, which produce rust. Next and last class of kingdom fungi, Deuteromycetes, जिसे इम्परफेक्ट फंगी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे आगे हम देखेंगे। इसके जनरल कैरेक्टर्स को हम देख लेंगे। ओनली एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज नोन, केवल इसका एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही पता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज तो प्रेजेंट है लेकिन सेक्सुअल फेज प्रेजेंट नहीं होता है, इसी वजह से इसे इम्परफेक्ट फंगी कहा जाता है। इसका माइसेलियम जो होगा वो सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होगा। इनका न्यूट्रिशनल मोड सेप्रोफाइट्स या फिर पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि ये एक तरह से डेड ऑर्गेनिज्म पर रहकर भी सर्वाइव करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, और एज अ पैरासाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहकर भी सर्वाइव करते हैं। एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज के लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं, यानी कि कूड़े करकट को डिकम्पोज करते हैं और मिनरल्स के साइक्लिंग में भी हेल्प करते हैं। फिगर में आप सेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसीलियम को देख सकते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया के थ्रू होते हैं। एंड व्हेन सेक्सुअल फॉर्म्स वर डिस्कवर्ड, यानी कि सेक्सुअल फॉर्म्स अगर किसी मेंबर के अंदर डिस्कवर किए जाते हैं, मिलते हैं, तो मूव्ड इन राइट क्लास विच दे बिलोंग, तो जिस क्लास से ये बिलोंग करते हैं उन मेंबर्स को उनमें मूव कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।